अगर एक बात बताओ, फॉलोवर से अगर सरकार चलेगी, देश चलेगा, तो सनी लियोनी को तो बगल में ही होना चाहिए था फिर इसके, क्योंकि फॉलोवर में ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं इसके और उसके में। जब तुम तो कुछ जूता भी नहीं है मेरे पास तो यार, जूते से जूता दिखा था तुम्हें, जूता दिखा था, जूता मारता। ऐसे कीड़े मकोड़ों को यहाँ पे खोड़ा में बिल्कुल भी पार्टी बनने नहीं दूंगा, इनको सारों को नाश कर दूंगा। आपने भी एक खबर सुनी होगी, स्वतंत्र भारतवाज, उस भाई ने एक का सर फोड़ा था 3 जगह से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस भाई ने सर ही फोड़ा था। अगर कोई अच्छा और उनसे सन के आदमी होता तो कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि जो इंसान वहां खड़ा होकर ये कहेगा हिंदू है क्या, हिंदू कहाँ से आया है, तो भैया उसका जवाब यही होगा। कांग्रेस जनता पार्टी के मेंबर नहीं पहुंचे, जितने वहाँ पर मीडिया कर्मी पहुंचे हैं, ठीक है, जितने वहाँ पर हिंदू रक्षा दल के कर्मी पहुंचे हैं, जितने हमारे राष्ट्र के दल के पहुंचे, क्योंकि वहाँ उनका कोई एजेंडा ही नहीं है। एक बात और, हिंदू रक्षा दल आह्वान कर रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी को टिकट देती सरकार ने, अगर ये सत्ता में आई, तो खोड़ा में अगर इसको जिसने टिकट दिया, सबसे पहले जूता में मारूंगा उसको। सोनू शर्मा हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष कह रहा है, अगर सीजीपी का कोई यहाँ उम्मीदवार खड़ा होगा, सबसे पहले जूता थप्पड़ में मारूंगा। हमारे मोदी जी के 100 मिलियन प्लस फॉलोवर हैं, तो इन्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अगर फॉलोवर के हिसाब से जीतना चाहते हैं तो दूसरा जन्म लो और जीत जाओ। इस जन्म में नहीं जीत पाओगे तुम। जो जंतर मंतर पे सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, आपको क्या लगता है? अरे बहन जी, नाम लेते ही मूड खराब कर दिया आपने। किसका नाम ले दिया? जो 3 ना 13 में, इनके तो कीड़ा दिमाग में नहीं है। किसी होता है ना, किसी के दांत में कीड़ा होता है, इनके दांत में कीड़ा नहीं है, बस कीड़ा है इनके। वो कीड़ा मिटाएगा, हम जैसे योद्धा मिटाएंगे, क्योंकि ये लोग है ना, ये सब मीठों की पार्टी से, अधिकतर इसमें मीठे पाए जाते हैं। और ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग एक व्यक्ति को उठा के लाते हैं बाहर से, यहाँ पे विवादित करवाते हैं, जो भारत टुकड़े होके बात करते हैं, विवादित बयान देते हैं, उसको चुनाव का टिकट देते हैं। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव का टिकट देती है और हमारे सामने लड़वाती है। तो ऐसे आदमी का ना बेकार है, इसको तुम्हें जितने मिलेंगे क्या, खोड़ा में नहीं घुसने। इस पार्टी का अगर कोई भी, सुनो एक बात और, हिंदू रक्षा दल आह्वान कर रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी को टिकट दे दी सरकार ने, अगर ये सत्ता में आई, तो खोड़ा में अगर इसको जिसने टिकट दिया, सबसे पहले जूता में मारूंगा उसको। सोनू शर्मा हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष कह रहा है, अगर सीजीपी का कोई यहाँ उम्मीदवार खड़ा होगा, सबसे पहले जूता थप्पड़ में मारूंगा उसको। आप प्रशासन को सीधा चुनौती दे रहे हैं? प्रशासन को नहीं दे रहे, ऐसे कीड़े मकोड़ों को दे रहे हैं जो सारा गंदगी फैलाएंगे। आप अपने घर में कॉकरोच पैदा करना पसंद करोगी? आप बताओ। जी नहीं। तो हम क्यों करेंगे? अपने खोड़ा में ऐसे कॉकरोच को लाएंगे, गंदगी करेंगे, तो ऐसे को तो जूते लात में हम मार के भगा देंगे, खोड़ा से टिकट ही खत्म कर देंगे इनका। आप कह रहे हो कि खोड़ा से सीजेपी का पत्ता पूरा गुल है, यहाँ पे नहीं आएगा? एड़ी चोटी का जोर लगा देगा हिंदू रक्षा दल। वो करता है, वो कहता भी है। हिंदू रक्षा दल साफ साफ कह रहा है, अगर यहाँ से किसी ने टिकट लिया, अभी बता रहा हूँ मैं, सुन लो, अगर यहाँ से किसी ने सीजीपी से टिकट लिया, तो अपनी सामत मान लेना, जूता और लात के लिए हम मशीन है। हिंदू रक्षा दल पूरी ताकत से मशीन है, यहाँ पूरी ताकत से तैयार है तुम्हारी धुलाई करने के लिए। तुम्हें जब तुम तो, मैं तो कुछ जूता भी नहीं है मेरे पास तो यार, जूते से जूता दिखा था तुम्हें, जूता दिखा था, जूता मारता। ऐसे कीड़े मकोड़ों को यहाँ पे खोड़ा में बिल्कुल भी पार्टी बनने नहीं दूंगा, इनको सारों को नाश कर दूंगा। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगा, आप पहले उसका नाम बताइए, जिसकी पार्टी है उसका नाम क्या है? अभिजीत दीप के, अभिजीत दल्ला, दीप के हटा के दल्ला लिखो। दल्ला दोगला। क्यों दोगला क्यों होता है? दोगले का मतलब होता है आप जहां खाना वहीं छेद करना। दोगला दो मुंह की बातें करता है। इनने पार्टी बनाई कि हम वो बेरोजगारी खत्म करेंगे, है ना, सीबीएसई, नीट, इन पे बातें करेंगे। फिर इनने क्या बोला कि बीजेपी के फॉलोवर घटाओ। अगर एक बात बताओ, फॉलोवर से अगर सरकार चलेगी, देश चलेगा, तो सनी लियोनी को तो बगल में ही होना चाहिए था फिर इसके, क्योंकि फॉलोवर में ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं इसके और उसके में। तो यही हिसाब किताब है इनका। अभिजीत दल्ला, दीप के हटाओ, दल्ला लगाओ। अब ये जो आप बोल रहे हो कि कांग्रेस जनता पार्टी है, वो क्या है? कांग्रेस जनता पार्टी क्या है? कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में कोई भी कॉकरोच नहीं रहा घर के अंदर। 4 तारीख को जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए आरएसएस के समर्थक आ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल जी, हम तो बिल्कुल समर्थन करते हैं। हम सब, पूरा हमारा राष्ट्रीय दल जाएगा, जितने भी हमारे हिंदू रक्षा दल के मेंबर हैं, जितने भी हम कार्यकर्ता हैं, हम सब वहीं पहुंचेंगे और हम सब उनका सपोर्ट करेंगे। क्योंकि देखो, हाँ, कुछ कहानी भी हुई है ऐसी कि पेपर लीक हुए हैं, उनका एग्ज़ाम वगैरह में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, जो हम उस चीज़ को नहीं बोल सकते। मगर हाँ, हम ये ज़रूर बोलेंगे कि भाई आने वाले टाइम पे ऐसा कुछ ना हो। तो देखो, एक जने को तो सीट छोड़नी पड़ेगी, जिसने नाम किसी का है। तो देखो, ये नहीं है, अब योगी आदित्यनाथ जो है लखनऊ से नहीं जीत पाए, तो क्या वो उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहे? वो फिर भी है और उनका आज भी सपोर्ट है। क्यों है? क्योंकि वो लखनऊ छोड़ो, लखनऊ में तो जिसने जो करा वो करा।
मगर लखनऊ वालों को भी पता है कि कौन किसको कितना ही जानता है और कौन किसको कितना ही मानता है, इसीलिए वो ज़िंदगी भर हिंदुस्तान में रहेंगे और कॉकरोच जनता पार्टी को हम बिल्कुल भी नहीं लाना चाहेंगे। और हम यही सिर्फ चाहते हैं कि अगर कोई भी सीट कॉकरोच जनता पार्टी से मिलेगी तो उसको हम बोल रहे हैं कि हम अपने हिंदू राष्ट्र दल का बंदा उसके सामने खड़ा कर देंगे, साला जीत के दिखा दे। अगर सीजेपी, अगर इनका ये जो एजेंडा चल रहा है, एक पहले ऑनलाइन पार्टी बनी, फिर उसके बाद आपको क्या लगता है चुनावी की कोई रणनीति है जो चुनाव में आके लड़ेगी? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप जाकर खुद जाकर देख सकते हो, जंतर मंतर में इतने कांग्रेस जनता पार्टी के मेंबर नहीं पहुंचे जितने वहाँ पर मीडिया कर्मी पहुंचे हैं, ठीक है, जितने वहाँ पर हिंदू रक्षा दल के कर्मी पहुंचे हैं, जितने हमारे राष्ट्र के दल के पहुंचे हैं, क्योंकि वहाँ उनका कोई एजेंडा ही नहीं है। उनका एजेंडा सिर्फ एक ही है कि हमारे को सिर्फ पार्टी को, दूसरी पार्टी को ब्लेम करना है और अपनी पार्टी को सामने लाना है। तो ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। और आप जो यूँ कह रहे हैं कि पहले ऑनलाइन पार्टी बनाई, देखो ऑनलाइन पार्टी के ये तो हिसाब इनके फॉलोवर बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आज तो फॉलोवर कुत्ता बिल्ली के बढ़ रहे हैं। आप कुत्ता पाल लो, उसकी प्रोफाइल बना दो, फॉलो करना चालू कर देंगे। कुत्ता रुवा दो यूँ करके, फॉलोवर बढ़ गए। देखो वो हमारे मोदी जी के 100 मिलियन प्लस फॉलोवर हैं, तो इन्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अगर फॉलोवर के हिसाब से जीतना चाहते हैं तो दूसरा जन्म लो और जीत जाओ। इस जन्म में नहीं जीत पाओगे तुम। और देखो मैं ये कहता हूं कि देखो तुम्हारी पार्टी है, तुमने क्या कहा कि हम देश साफ करने के लिए पार्टी कर रहे हैं, देश का कुछ अच्छा करने के लिए पार्टी कर रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो वहां पे? बीजेपी का विरोध, हिंदुत्व को गाली बकी जा रही है वहां। आप देख रहे हो हिंदू को गाली दे रहे हैं। हिंदू क्या है, हिंदू कहां से आया है, सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी हो रही है गलत। इस चीज का आप समर्थन कैसे कर सकते हो सीजेपी वालों कि आप सनातन धर्म को गाली दोगे? आपने अभी एक खबर सुनी होगी, स्वतंत्र भारतवाज, उस भाई ने एक का सर फोड़ा था 3 जगह से। मैं तो ये कह रहा हूं कि उस भाई ने सर ही फोड़ा था। अगर कोई अच्छा और उनसे सन की आदमी होता तो कुछ और भी हो सकता था, क्योंकि जो इंसान वहां खड़ा होकर ये कहेगा हिंदू है क्या, हिंदू कहां से आया है, तो भैया उसका जवाब यही होगा। और एक बच्ची वहां खड़ी होकर ये कह रही है कि सारे बाबा ढोंगी हैं, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हो, ये हो वो हमारे बाबा को ढोंगी बता रही। देख अपनी औकात में रहना सीख जाओ, ठीक है? औकात के बाहर जाओगे, जैसे वो हिंदू शेर खड़ा है तो कोई हिंदू शेरनी भी आएगी जो इलाज बांधेगी। हमारे प्रेमानंद जी के ऊपर बात आएगी तो हम मार के दिखाएंगे, ईंट का जवाब ईंट से देंगे, बोली से नहीं देते। हम करके दिखाने वाले हैं। रील वाले बदमाश नहीं, हम रियल में फोड़ते हैं, और स्वतंत्र भाई ने करके दिखाया है। इस तरीके से तो एक तरीके से गुंडागर्दी हो गई, तो ये एक तरीके से गुंडागर्दी करोगे आप वहाँ पे? आपके लिए लड़ना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अपने अस्तित्व पे जब बात आए, अपने तो आत्मरक्षा के लिए अगर आप किसी को मार रहे हो तो उस पर कोई मुकदमा थोड़ी दर्ज होता है, वो एक सेल्फ डिफेंस है। वो तो अगर वो लोग हमारे सनातन के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे अगर हम धर्म को एक बार साइड करके अगर हम देश की बात करें, सेकुलर की बात करें, देश में ये लोग उस आतंकवादी के नारे लगा रहे, उमर खालिद कुत्ते के नारे लगा रहे लोग, कि कन्हैया कुमार जैसे आतंकवादी के नारे लगा रहे, जिसने नारा दिया था जानवर खड़ोगे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। किसकी माई के लाल ने दूध पिला रखे जो भारत। और जब उनने नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो दक्ष भाई ने उसके टुकड़े भी करे थे, रैपट बजाए थे खुले। तुम्हें पता होनी चाहिए बात भी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम लोग अगर धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा मांग रहे हो, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ में, आ जाओ। हिंदू रक्षा दल खड़ा है, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। अगर यूथ के साथ खड़ा हो ना, हम भी यूथ, यहाँ पे जितने कैमरा घुमा करके देख लो सारा यूथ बैठा हुआ है। अगर तुम लोग आतंकवादियों का सपोर्ट करोगे तो लठ हमारी तरफ से होगा, सर तुम्हारा होगा, गारंटी हिंदू रक्षा दल की। और मैं एक बात और आह्वान कर दूं कि हिंदू रक्षा दल आज ये बातें करता है कि तुम लोग टिकट लेके खड़े हो, हम लाल हिट लेके खड़े होंगे। इन लोगों को ये नहीं पता होगा, ये जो धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा मांग रहे हैं वहाँ बैठ करके, आतंकवादियों को नारे लगा रहे हैं। 2014 से पहले देश की जीडीपी कितनी थी, आर्थिक व्यवस्था कितनी थी? देश जब मोदी की सरकार बनी, आज सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति में बढ़ने वाला देश भारत है। 10वें नंबर की आर्थिक स्थिति, 30वें नंबर पर हमारा भारत है, और सबसे कम महंगाई इस भारत के अंदर है। आज पहले आप देखना वहाँ पे पहले 2014 से पहले हमारे देश की जीडीपी कितनी थी? हमारे देश की जीडीपी 106.85 कुछ। तो उस समय इतने एजुकेटेड लोग भी तो नहीं थे। आप एक बात बताओ, तो इन लोगों ने करा क्यों नहीं? अभी तो एजुकेशन कर रहे हैं ना, स्कूल खोले, पहले 30 मेडिकल कॉलेज था, 400 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज। आप एजुकेशन की बात कर रही हो, एजुकेशन तो उन्हें भी नहीं आती ना, सीबीएसई की फुल फॉर्म जाकर के इतना पूछ लेना जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ लेना उन लोगों को जाकर के, वो उसमें कर देंगे कि अरे भैया हम तो इस्तीफा मांग रहे हैं। एक ब्रीड है, पता नहीं उसमें कौन सा है, वो आदमी है और आता पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहा मेरे पे पैसा आ जाएगा, मैं देश छोड़ के भाग जाऊंगा, पता नहीं क्या चीज है वो भाई मत देश में चला जा, पाकिस्तान भग जा। एक तो पता है जिसने ये बात कही है ना कि मैं भग जाऊंगा,
पहले आप उसकी शकल देखना, ना तो लड़का में आता ना लड़की में आता, पता नहीं कौन सी ब्रीड है, समझ में ही नहीं आ रही वो कौन सी ब्रीड है। हमें तो वो बाहर से करेला और अंदर से बर्फी है वो, मतलब क्यों बीच कही है वो, इधर उधर कहीं का नहीं, वो बॉर्डर का है वो कहीं पे भी जंप मार देगा। और तुम्हें पता है जो ये ऑनलाइन पार्टियां पैदा होते हैं, कोकरे जनता पार्टी, चूतिया जनता पार्टी, गधा जनता पार्टी, देखो इनका क्या हिसाब होता है कि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो इलेक्शन से 1 साल पहले का मैं इनका वो बता रहा हूँ सेटलमेंट क्या होता है कि आपने कुंभकर्ण देखा है, वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था है। इलेक्शन का 1 साल बता, ये 6 महीने सोते शुरू में और फिर 6 महीने के लिए जगते हैं कि इलेक्शन को सीट पे से प्रधानमंत्री मोदी जी को हटा दे, योगी जी को हटा दे। तो कुंभकर्ण कभी सफल हुआ किसी काम में, तो भाई देखो नहीं हो सकता कुछ भी। मेरा मानना ये है, योगी जी जब से मैं कह रहा हूँ कि भगा भगा करके मारा है, कबर तुम्हारी खो दी है, और सीएम की सीट पे बैठा बाप तुम्हारा योगी, जिस दिन पीएम की सीट पे बैठ के उस दिन तुम्हारे ऐसे लट्टे बजेंगे, चाहे वो कॉकरोच हो, गधा हो या घोड़ा हो, कोई सी भी पार्टी होगी लट सबके बजेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे उसमें, लट सब में बजेंगे, बाकायदा घर में घुस के मारेंगे, बाकायदा मारेंगे। जो आतंकवादी अगर उमर खालिद से इसके कन्याकुमारी से प्यार करता हो तो तुम्हारे अब्बा पाकिस्तान में बैठे, जाकर के पाकिस्तान रहो, पीछे पीछे हम भी आ रहे। योगी जैसे प्रधानमंत्री बनेंगे पाकिस्तान भी खत्म करेंगे, कॉकरोच भी खत्म करेंगे, ये लोग टिकट खरीदेंगे, हम लोग लाल हिट खरीदेंगे, जहां ये कॉकरोच दिखाई देंगे वहां लाल हिट मारेंगे, और जहां पे ये नारे लगाएंगे वहां लठ भी मारेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम भड़म भूम नमस्ते करने के लिए भी तैयार है, आ जाओ।